अभी जी नई जनरेशन ऑफ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस आपने सबके साथ काम किया जी जी। और बहुत ज़्यादा काम और कर किया रहा हूँ। और अभी भी कर रहे हैं। आपको काम करते हुए कैसा महसूस होता है कि आपके कंटेम्प्रेरीज हैं, आपके साथ के एक्टर्स हैं, या आपको लगता है कि आपके बच्चों की तरह हैं जिनको आपकी लाइफ से, आपके करियर से, आपकी नॉलेज से कुछ हासिल करना चाहिए? आपकी क्या मतलब क्या महसूस करते हैं जब आप मेरे सेट पे आ ख्याल जाते में हैं? मैंने जिस तरह ज़िंदगी गुजारी है, शोबिज़ में गुजारी है, मैं अपनी कोई खामख़ाम बैठ जाऊँ तारीफ़ करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी मेरे साथ काम कर रहा है, उसमें अगर एक मुकम्मल रिश्ता नहीं हो सकता उन कैरेक्टर्स का जो जिस हम्म। जिस कहानी में आप हैं, हम्म। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। हम्म। तो कुछ ना कुछ उनके करीब रिश्तों के होना चाहिए आपको। बिल्कुल। तो मैं तो यही कहता हूँ, अभी इस जलेबी में जी। जो मैं काम कर रहा हूँ, तो एक तो इस जलेबी के डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं। जी। दूसरे, इस जलेबी एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन है, बिल्कुल। सेवन स्काई का वो है। तीसरी बात ये कि राइटर जो हैं, इन सब ने मिलकर ही कोई फैसला जी। करते हैं कि जी बहू जी के लिए कवि को ले लो, वरना दो चार कैरेक्टर तो हर वक्त होते हैं ना अंडरस्टडी के, भाई जी। ये नहीं तो ये सही है, नहीं तो बिल्कुल ये। बिल्कुल। तो मैंने भी सोचा था कि मुझे क्यों इतना चाहा जा रहा है। हम्म। तो जब मैंने वो डायरेक्टर मेरे लिए बिल्कुल, मैं उनसे इतना शनासा नहीं था हम्म। जितना अब हो गया हूँ, हम्म। क्योंकि वो इतना अच्छा डायरेक्टर है। और उसने उस बाबूजी के कैरेक्टर, हकीकत में मैं बहुत डर रहा था, क्यों? क्योंकि आप देखिए ना, आंगन और वो, मैं बहुत डरता हूँ। मुझे जब कोई काम करना होता है अभी तो तक? अब तक मुझे अब नींद नहीं तक? आती, अब तक नहीं नींद आती। वो तो मैं अगर एक इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे नींद नहीं आती रात को, सुबह इंटरव्यू दे, अब तक मैं क्या करूँ। तो इसके लिए मैं बहुत डरा था 2-3 दिन तक। लेकिन उसके बाद उसने मुझे बाकायदा गाइड किया कि आप हम्म। इस तरह इस करेक्टर में इन हो जाए। जबकि सोचने वाला सोचे कि ये तो कवि साहब अपनी जी नींद हाँ। में भी कर सकते हैं हाँ कैरेक्टर। हाँ। ऐसा नहीं है? ऐसा। तो उसने मुझे उस करेक्टर में इन कर दिया। कैसे? उन्होंने उन्होंने जब सीन में, एक बड़ी खूबसूरत बात जो मेरे साथ हुई वो ये हुई कि एक सीन पर मेरी और मेरे डायरेक्टर की बहस हो गई। हम्म। बहस से बात ये कि मैंने उससे कहा कि ये जो है इस वक्त, इसको, इस सीन को ऐसा होना चाहिए, इसका हम्म। ग्राफ मेरी तरफ से ऐसा होना हम्म। चाहिए। तो उसने मुझे कहा कि नहीं, ऐसा जो आपने किया पहले वो ठीक किया था। हम्म। तभी तो मैंने उसको ओके रखा। हम्म। तो मैंने कहा आप ठीक कहते हैं, लेकिन उसने कहा आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, हम्म। आप डायरेक्टर हैं आप। बोले नहीं, ये कोई मसला थोड़ी है, हम्म। इसको अभी हल कर लेते हैं। मैंने कहा कैसे। तो कहने लगे कि आप जो चाहते हैं, हम्म। ये टेक जो है अब वैसे कर दें आप, हम्म। जो आप चाहते हैं। हम्म। तो हमारे पास वो भी है, ये भी है, जो अच्छी लगेगी रख लेंगे हम। हम्म। तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि उन्होंने मुझे फिर इम्तिहान में डाल दिया। बहरहाल वो ऐसा हुआ कि उसमें जो कैरेक्टर थे, और फिर वो बेटी जो थी मेरी मदिया, हम्म। इत्तेफाक की बात देखिए कि वो मदिया मेरी बेटी का नाम भी नाम है। भी है जी। तो मदिया, वो हमारा ऐसा रिश्ता हो गया, बाप बेटी का हो गया। हम्म। अभी मैं जा रहा हूँ, आज तक कभी घर कुछ नहीं लेके गया था, उसने मुझे एक बॉक्स बना के दिया, ये आप ज़रूर लेके जाएं। फिर नूरुल हसन ने कहा ये लेके ही जाना है। हाँ। अच्छा भाई चले। तो रिश्ते कायम हो जाते हैं, जी। और आपको कायम रखना पड़ते हैं। अगर आपने करेक्टर में इन होना है, हम्म। तो आपके सामने कोई भी है, हम्म। आपने बेटी को अपनी बेटी के रूप में देखना है। बिल्कुल। वो सारी परेशानियां और खुशियां, ये वो आपने उस तरह मनानी है जो उस हम्म। करेक्टर की डिमांड है। हम्म। कि अगर उसकी जगह आपकी बेटी होती तो आप क्या करते। हम्म। तो बहुत सी जगह पे ऐसा होता है, बहुत सी जगह पे, कि आपको अपने आप को ढालने के लिए उस मकाम पर आना पड़ता है हम्म। जहाँ आप अपने वजूद को भूल जाते हैं। राइट। और हम समझते हैं कि आप एक वो हैं बाबू जी, जिनके बेटे बाहर हैं बाहर है। और भाग गए हैं, और धोखा बहुएं देके गए बहुएं हैं। ले गई हैं और हाँ। धोखा दे के गए हैं बड़ा बनने में। हाँ। और वो बड़े नहीं है वहाँ, हाँ। सारा कुछ ही।
वो पॉइंट अब यही है कि बाबूजी जो सबको गले मिल लेते हैं तो कहते हैं असल तो ठंड तभी पहुंचती है ना, हाँ जैसे भी हैं जो भी हैं मेरे अपने हैं। बिल्कुल। तो इस हवाले से ये कहानी बहुत अच्छी है। साथ ही वो कहानी शुरू हो गई उसकी चुपके चुपके। चुपके चुपके भी, जी वो भी बहुत आला और बहुत अच्छे बिल्कुल। लोग हैं। और मेरी खुशकिस्मती ये है, बल्कि अल्लाह की बहुत करम नवाजी है कि उसने मुझे इस इम्तिहान में डालकर और ख़ुद ही पास कर दिया। अब देखिए, मैं समझता हूँ कि मैंने कोई ऐसा काम किया या नहीं किया, क्योंकि इस किस्म के रोल मैं बहुत करता हूँ, लेकिन सबने मिलकर मुझसे करवाया। और एक्टर मेरे ख्याल में, कम से कम मैं, मुझसे काम करवाया जाता है कि आप वहाँ तक मुझे पहुँचा दिया जाता है कि ये अब आपने इसको चलाना है, ये आप ड्राइविंग सीट पे बैठ गए, बिल्कुल। अब ये बस इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं इस कहानी के, ये आपके हैं, उनसे आपके ये रिलेशन है। तो उसमें रिलेशन मुझे ऐसे मिल गए कि वो मेरी अपनी कहानी बन गई। बिल्कुल। अब 2 बेटे मेरे बाहर हैं, 2 बेटियां मेरी बाहर हैं, बीवी मेरी यहाँ है, हम कभी बच्चों से फ़ोन पे बात कर लेते हैं। अब इतना डिस्टेंस हो गया है, अब निकाह हो रहे हैं वहाँ लंदन में, और जी, और हम जूम यहाँ पे देखे बैठे हैं जाएंगे। और देखिए, जी और वो वहाँ इस जलेबी अब्बू बहुत अच्छा जा रहा है और ये हो रहा है, और अब्बू बिल्कुल। चुपके चुपके बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा भाई, तो वो ग्रेडिंग वहाँ हो रही है बाहर, फिर उनके बाप फिर मिलने वाले, तो बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि वो जो वो बचपन से जब आपका ज़हन पुख्ता होता है और इस तरफ आप जाते हैं तो आप एक घर सा बना लेते हैं अपना। वो लाशऊरी तौर पर और शऊरी तौर पर आपको बनाना पड़ता है, और उसमें आप देखते हैं कि आपके साथी जो हैं वो ऐसे रह रहे हैं, इतना खूबसूरत घर है, इतना अच्छा है, ये स्क्रीन है, ऐसा होता है। क्योंकि उस वक्त तो वो जो मेरा नाम है कल्लन खान, और वो कुत्ते वाला क्या होता है, हिज मास्टर वॉइस, उसमें जो उस पर रिकॉर्डिंग होती थी ना रेडियो पर, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वो एक टेप आई उस पर होती थी फिर, बिल्कुल। तो वो सारे उसे मेरे जहन में होते। तो मैंने कहा यार, ये जगह जो है, ये लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं। बहुत लोगों को ये सवाल है और उठता है देखते हुए इस जलेबी को, कि पोते में और नवासे में इतनी तफरीक क्यों है। बेचारे बासिम का क्या कसूर कि वो कॉन्स्टेंटली उसको, उसकी बेइज्जती हो रही होती है हाँ, लेकिन बाबूजी के हाथ। आप उसका लफ्ज देखिए, और बाबूजी की फीलिंग देखिए उसके लिए, और उसकी फीलिंग भी देखिए कि वो करता उनको वही काम है, मगर नाराज रहता है वो जबरदस्ती। बाबूजी से हाँ, मुस्तकिल। वो इसलिए कि वो भी महसूस करता है कि शायद उसके भाई जो बाहर हैं वो बहुत खुशहाल हैं, जी तो मैं यहाँ कैद हो गया हूँ, तो मुझे ज़रा निकलना है। बिल्कुल। तो वो फिर कहानी का जोड़ तोड़ ये वो फिर, लेकिन अपनी अपनी जगह बहुत ही खूबसूरत लोग हैं।